हेलो दोस्तों। हम लोग का जो नेक्स्ट एआई टूल है वो है एक्सप्लोरर ग्लूफ इंजीनियर। आप लोग जस्ट उसको सर्च कीजिए। आपका गूगल सर्च इंजिन पर सर्च करने के बाद आपको इस तरह का कुछ आएगा और आप पहला वाला जो वेब पेज है एक्सप्लोरर ग्लूफ इंजीनियर के उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह का कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेगा। दोस्तों, पहले थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि एक्चुअली ये एक्सप्लोरर ग्लोफ इंजीनियर है क्या चीज़। कि देखो दोस्तों, ये एक रिसेंटली डेवलप एआई टूल है जो कि रिसर्चर, टीचर, स्टूडेंट ये सब का जो काम है उसको बहुत ही आसान से कर देने वाला है और कर पाने का इसके पास ताकत है। कैसे मैं इसको समझाता हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ इट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर रिसर्चर। देखिए दोस्तों, कि हम लोग जब कोई रिसर्च पेपर्स लिखने जा रहे हैं, हमारा थीसिस लिखने जा रहे हैं, तब हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, कि हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में मैं क्या डालूं। हो गया, कैसे डालने से लॉजिकल्स बनेगा, कैसे कौन सा टाइटल, कौन सा हेडिंग देने से मेरा जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वो सिस्टमेटिक बनेगा, लॉजिकल्स बनेगा, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अगर ये आना चाहिए, ये हेडिंग अगर आना चाहिए तो इसी के अंदर क्या चीज आना चाहिए। हो गया, ये सब चीज को बहुत ही आसान वे से ये एक्सप्लोरर ग्रुप इंजीनियर्स जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और ये एक एआई टूल है, ये इस तरह से हमारा एक रिसर्च को ये हेल्प करता है। ठीक सिमिलरली ये टीचर को भी लॉजिकली कोई भी कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए ये हेल्प करता है। हियर टीचर नीड टू जस्ट टाइप व्हाट ही वांट टू टीच। वंस ही टाइप हियर, आफ्टर देन ये प्लेटफॉर्म जो है एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में उसका सारे के सारे मटेरियल्स, हो गया, कॉन्सेप्ट, उसी के साथ साथ रिसर्च, वो सारे के सारे मटेरियल आपके सामने एक सुंदर प्लेटफॉर्म में आपको शो करेगा और बहुत ही लॉजिकली और सिस्टमेटिकली वो भी सर्च करेगा। उसके बाद स्टूडेंट, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, जब हम लोग मैन्युअली कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तब हमको क्या करना पड़ता है कि एक ही कंसेप्ट पढ़ना है। हो गया, अगर ज़्यादा कुछ कंसेप्ट कंटेंट आ गया, एक तो हमको बोरिंग लगने लगता है, नहीं तो हम लोग स्किप कर लेते हैं। ये वाला माहौल में ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्टिंग, क्यूरियस और एक इफेक्टिव वे में टाइम्स स्पेंड करने के लिए मजबूर करेगा। कि कैसे, देखिए, अगर कोई स्टूडेंट को अगर कुछ भी पढ़ना है तो उसको सिर्फ क्या करना है, कि क्या जानना है उसको सिर्फ टाइप कर देना है ये वाला प्लेटफॉर्म में। उसके बाद हजार ऐसे टैब खुल जाएगा कि उसको एक्चुअल्स में जानना क्या है और उसको जो जानना है वो सिर्फ उसी के ऊपर क्लिक करेगा। हो गया, पहले उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगर वो इंटरेस्टेड, उसको अगर इंटरेस्टिंग लगा वो कंटेंट, तो फिर वो मोर करके और ज़्यादा पढ़ सकता है और उसका और इन डेप्थ जा सकता है। फिर अगर और उसको अच्छे लगने लगा तो उसी के अंदर और वो जा सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये एक तरह का टूल है जो कि सारे के सारे एकेडमिशियंस, सारे के सारे रिसर्चर, सारे के सारे टीचर, सारे के सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। मैं टाइप करता हूँ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। जस्ट टाइप हियर and click on simple search button.
देखिए दोस्तों, हमको ये वाला जो साइड में एक कंटेन का जैसे बन गया है, हो गया, एक कंटेन का जैसे बन गया है। पर रिसर्चर्स के लिए मैं बोलता हूँ, जब आप कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं आपको टॉपिक को, तब इसी को थोड़ा देखिए कि ये वाला जो सीक्वेंस है, इसी के हिसाब से ही आपका जो डाटा है वो रहना चाहिए, हो गया। और देखिए दोस्तों, क्या है एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का एक छोटा सा वो क्या किया कि मीनिंग लिख दिया। उसके बाद सेकंड है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर वो 3 सेक्शन दिया है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, हो गया। और ये फिर मशीन लर्निंग के अंदर देखिए क्या क्या है दिया है: कॉन्वोल्यूशनल्स न्यूरल्स नेटवर्क, रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिव एडवर्जेंस नेटवर्क, ट्रांसफर्स लर्निंग, हो गया। ये है वो सारे के सारे चीज। जब आप इसी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो तब वो क्या कर रहा है कि एकदम से क्लियरली उसी का पिक्चर के साथ क्या कर रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन दिख रहा है एकदम बहुत सुंदर और प्रिसाइज वे में। आप चाहो तो इसी के अंदर अगेंस्ट जा सकते हो कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा मन किया कि मैं सुपरवाइज लर्निंग का क्लासिफिकेशन जो है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करूं, तो ऐसे वो सुपरवाइज लर्निंग का फिर अभी क्लासिफिकेशन का क्या किया, एक देखिए दोस्तों, एक कंटेंट बना दिया और उसी का फिर सारे के सारे यहाँ डिटेल दे दिया। मेरे को लगा कि ये जो इमेज क्लासिफिकेशन है इसी को मेरे को थोड़ा ज़्यादा जानना है, तब क्या कर रहा है फिर इमेज क्लासिफिकेशंस को वो एक कंटेंट बना दिया और उसी के फिर अंदर वो चला गया। देखिए दोस्तों कि ये सिर्फ 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल्स दे रहा है, लेकिन ये एक पेड वर्जन है, लेकिन विदाउट एनी लॉगिन्स यू कैन यूज इट। आपको जितना ज़रूरत है आप यूज कर सकते हैं बिना लॉगिन किए, ओके। तो छोड़ो दोस्तों, तो ऐसे हम लोग इसी के अंदर 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 जा सकते हैं और मैन्यूट से मैन्यूट जो इन्फॉर्मेशन है उसी को आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये दिखा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना सारा कंटेंट वो चला आया। मेरे को अगर ज़्यादा ज़रूरत मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है कोई भी ये ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोनोमियस सिस्टम्स को मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसी के ऊपर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तब ये ऑटोनोमियस सिस्टम्स क्या है तो उसी का एक कंटेंट बन जा रहा है और सिस्टमेटिकली उसी का विथ पिक्चर सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो ये था दोस्तों एक्सप्लोरर ग्लोव इंजीनियर वाला टूल, जो कि आपके लिए तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगा, हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है, आप यहाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फ्रू वर्जन चाहिए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। विदाउट फ्रू वर्जन, विदाउट पेमेंट यू कैन नॉट डाउनलोड और एक्सपोर्ट दिज informations, but you can copy these informations to your word files or you can use it. So it's my humble request to you, please come to these platforms, use it and enhance your capability, clear your doubt as well as enhance your scope। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है रिसर्चर के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए और कोई भी एकेडमिशियंस के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।